जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज के मनन के लिए हम लोग जाएंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और 37 वचन। लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। मेरे भाई और बहनों, ये वचन आज क्यों लिया है? इसका कारण यह है कि बहुत बार मसीह विश्वासियों में डर पाया जाता है। ऐसा देखने में आता है जैसे बहुत सारे विश्वासी मूर्तियों से डरते हैं और इंसान के बनाए हुए बहुत सारे जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे डरते हैं। विश्वासी लोग जादू टोना से भी डरते हैं, विश्वासी लोग मुर्दों से भी डरते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा किसी में आ जाती है उससे भी डरते हैं। लेकिन बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो फिर हमारे अंदर जो ये डर आता है ये क्यों है? इसका एक कारण ये है कि बहुत बार प्रभु के बहुत सारे दास अनेक कलीसियाओं में अपने विश्वासियों को डरा कर रखते हैं। उनको डरा देते हैं इस बात से कि यदि आप किसी के ताबीज़ को छू लेंगे तो कोई दुष्ट की शक्ति अब आपके जीवन में, आपके शरीर में काम करने लग सकती है। यदि आप किसी मूर्ति के सामने चले जाएंगे, यदि जिस जगह पर मूर्ति है उस जगह पर आप चले जाएंगे, किसी मंदिर के अंदर गलती से भी आप प्रवेश कर जाएंगे, किसी एक घर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है आप उस घर में चले जाएंगे तो आपका कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे डर निराधार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर से आज़ाद किया है। डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और बाइबल में जो वचन हमने पढ़ा उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत से भी बढ़कर मतलब क्या होता है? जयवंत का मतलब होता है जीतने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया। प्रभु यीशु मसीह उस शैतान से जीत गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जीते जी अपने विश्वासियों को कहा था कि न तुम सिर्फ ये करोगे जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और इसलिए जब प्रभु कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, इसका मतलब ये है कि संसार की तमाम परिस्थितियाँ, संसार में प्रचलित तमाम ताकतें और दुष्ट की सेनाएं, ये हम पर कभी हावी नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते हुए कहा था कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया का मतलब क्या हम उस बिल्डिंग से समझते हैं, उस भवन से समझते हैं जो ईंट और गारे और पत्थर से बना हुआ है? वो कलीसिया का भवन है जहाँ पर जाकर हम एक साथ संगति करते हैं। लेकिन आपको मालूम है पिछले 1-1.5 साल से वो कलीसिया के भवन बंद हैं। लॉकडाउन की परिस्थिति में हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो क्या कलीसिया बंद हो गई? नहीं, कलीसिया बंद नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन जो हमारे सामने दिन ब दिन खुलता है, हम परमेश्वर के साथ में दिन ब दिन बातें करते हैं। इसका मतलब हम ही चलती फिरती कलीसिया हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम चलती फिरती कलीसिया हैं। हम कलीसिया परिवार के रूप में एक एक पत्थर हैं, जो एक एक पत्थर जुड़कर भी एक कलीसिया बनता है। जो मसीह लोगों का समूह है ये भी एक कलीसिया है, और एक हर एक विश्वासी भी चलती फिरती कलीसिया है। तो कलीसिया पर जब अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे तो कौन सी ताकतों से हमें डरने की ज़रूरत है? हमें कोई भी ताकत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और बहनों, डर का आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का भय ये हमारे लिए अच्छा है। वो जो फियर ऑफ गॉड है वो हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सामने एक टेस्ट बताना चाहता हूँ, एक परख बताना चाहता हूँ कि किसी भी वचन के द्वारा जब कोई प्रचारक आपको डरा दे या किसी बात के कारण आप भयभीत हो जाएं, आपको डर लगे, तो आप जांच सकते हैं कि ये डर परमेश्वर की तरफ से है या ये इंसान का दिया हुआ, शैतान का दिया हुआ डर है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी डर आपको पवित्र बनाता है तो इसका मतलब आप उसको परमेश्वर का भय मान सकते हैं।
यानी कि जब आप कोई पाप करने लगते हैं और एकदम से आपके मन में ये विचार आता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, यदि कोई गलत बात आपके मुंह से निकलने लगती है और आपको ये विचार आता है कि मेरा परमेश्वर मेरे इन गलत शब्दों को सुनेगा, वो परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। जब आप किसी व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं या उसका कोई नुकसान कर देते हैं और तब आपके मन में एक ग्लानि की भावना आती है और ये एक भावना आती है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने गलत किया है, तो ये परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन यदि किसी मूर्ति से आपको डर लगता है, यदि किसी ताबीज़ को छूने से आपको डर लगता है, यदि किसी मुर्दे को देखकर आपको डर लगता है, यहाँ तक कि किसी दुष्ट आत्मा को देखकर, किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो उसको देखकर आपको डर लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये आप में इसलिए हैं क्योंकि या तो आपको किसी ने डरा दिया है, आपको बता दिया है कि इन चीज़ों को छूने से शैतान आपके जीवन में काम करने लगेगा, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ जाएंगी, दुष्ट का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या सच में शैतान इतना सामर्थी है कि परमेश्वर के चुने हुओं को हाथ लगा दे? जिस शरीर को परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जिस शरीर को परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया, जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर रहने लग गया, क्या शैतान की इतनी शक्ति है कि उस मंदिर में आके अपनी जगह बना ले? पवित्र आत्मा को एक किनारे कर दे, पवित्र आत्मा एक कोने में बैठ जाएगा दुबक के और शैतान जो है वो हम पर हावी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर जय पाई है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया है। शैतान ने उसकी एड़ी को तो डसा था, परंतु उसने अपने पैरों के नीचे उसको कुचल दिया है। और बाइबल में लिखा है कि न तुम सिर्फ ये करोगे बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, इसलिए हमें शैतान से, शैतान की चालों से, मूर्तियों से, दुष्ट आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे कलीसिया और ऐसे प्रभु के दास देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को हमारे पास मत लाओ, हम यहीं से उनके लिए प्रार्थना कर देंगे, यीशु मसीह तो वहाँ भी काम कर सकता है, दुष्ट आत्मा वहीं से निकल जाएगा, हमारे पास मत लाना। डर लगता है, अभी भी मसीही हैं लेकिन अंधकार से डर लगता है। अगर इनमें से कोई भी डर जो आपको परमेश्वर से दूर करता है या परमेश्वर पर संशय करने, परमेश्वर पर शक करने, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति जो आपके साथ है उसके प्रति एक शक पैदा करता है कि प्रभु तो पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है, प्रभु तो मुझे पता नहीं बचाएगा या नहीं बचाएगा, लेकिन दुष्ट तो मेरे साथ में ऐसा कर देगा। यदि ऐसी कोई भी भावना किसी भी कारण से आपके मन में आती है तो वो डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। उसी प्रकार से एक और बात बता दूं कि जो ग्लानि हमारे मन में आती है, ग्लानि जब हमारे मन में आती है वो भी दो तरीके से हो सकती हैं। एक, हमसे कोई पाप हो गया, उस पाप के कारण हमारे मन में ग्लानि है, लेकिन ये ग्लानि परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, इसको जांचने का भी यही तरीका है कि शैतान जो हम पर हमेशा दोष लगाना चाहता है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 12 अध्याय और 10 वचन में शैतान का एक नाम बताया गया है, उसका एक गुण बताया गया, उसका एक काम बताया गया कि वो दिन रात परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने का काम करता है। जब आपको अंदर से कोई भावना, कोई ग्लानि की भावना ये बताए कि तुम तो गंदे हो, तुम तो अपवित्र हो, तुम तो बुरे इंसान हो, तुम अपने आप को मसीह कहते हो, तुम मसीह कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारे शब्द ऐसे हैं, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, जब आपको वो गिराने की कोशिश करेगी तो वो आत्मग्लानि जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकती है। परमेश्वर का आत्मा कन्विक्शन देता है, परमेश्वर का आत्मा गिल्ट नहीं देता है।
जब परमेश्वर का आत्मा आपको आपकी गलती के बारे में बताएगा तो वो आपको स्पष्ट बताएगा कि तुमने ये पाप किया है, कि तुमने अपने भाई के साथ में छल किया, तुमने उसको धोखा दे दिया, तुमने उसके साथ में बुरे तरीके से बात की है, तुमने उसका नुकसान किया है, तुमने उसकी प्रतिष्ठा का हास किया है। परमेश्वर का आत्मा बड़े स्पष्ट रूप से पाप की तरफ उंगली करके हमें बताएगा कि तुमने व्यभिचार कर दिया है, तुमने चोरी कर दी है, तुमने झूठ बोला है, ताकि उस पाप का पश्चाताप करके और परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करके और हम अपनी संगति को परमेश्वर के साथ फिर से बहाल करें। लेकिन शैतान की इच्छा ये है कि वो हमें धोखा दे और ये बता कर कि हम किसी लायक नहीं हैं और हमें परमेश्वर से दूर कर दे। मेरे भाइयों और बहनों, रोमियो की किताब 8वें अध्याय में ही जिस अंश को हमने पढ़ा उसके नज़दीक का पूरा अंश आप पढ़ के देखिएगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 28 वचन से लेकर आगे सारे वचनों को पढ़िएगा। कितनी सारी सुंदर आशीषें आपके और मेरे बारे में लिखी है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और रोमियो 8:37 कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, किसी भी प्रकार के डर, शक, संशय और किसी भी आत्मग्लानि में हमें जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।